नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रतिदिन प्रकाशित की जाती है। तो जैसा कि हर दिन शुरुआत करते हैं हम हेडलाइंस के साथ, आज के देखते हैं क्या क्या न्यूज है। सबसे पहले जो न्यूज है वो दिख रही है आपको कि 2400 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया। इधर अगली खबर है कि 140 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए। ये कहाँ? जोधपुर जिले में एक विशेष अभियान चलाया गया उसके तहत। इधर बूंदी से एक जानकारी है कि कृषि उपज मंडी में 12.35 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। और यहाँ आप देख पा रहे हैं राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022, इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो हनुमानगढ़ जिले से एक खबर है कि जिले के दुर्घटना संभावित स्थान जो हैं वो चिन्हित किए जाएंगे। राजस्थान आवासन मंडल को लगातार दूसरे साल स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला। इधर राजीविका महिला समूह सदस्यों के साथ संवाद और राजस्थान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर राज्य सरकार का फोकस। इधर है जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है, कहाँ? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। तो वहाँ राजस्थान का जो पवेलियन या राजस्थान की जो स्टॉल लगी हुई हैं उनसे संबंधित जानकारी है कि लाख की चूड़ियाँ व अन्य वस्तुओं ने आकर्षित किया। इधर दौसा से कि ऑनलाइन सेवाओं के लिए 397 ई मित्र प्लस मशीनें स्थापित होंगी। औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी दक्षता जरूरी। तो मतलब राजस्थान सरकार उद्योगों के विकास में तकनीक को किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, ये उसकी जानकारी है। और यहाँ लास्ट में है प्रदेश में नए सहकार सुपर स्टोर खुलेंगे, जो कि आपको पता होगा उपहार ब्रांड नाम से जो कॉन्फेड है या जो सहकार ग्रुप है वो अपने उत्पाद यहाँ बेचता है। तो ये तो केवल एक हेडलाइंस हुई और आपने पूरी हेडलाइंस में देखे होंगे आज ज़्यादातर प्रशासनिक खबरें हैं, कोई योजना वगैरह आज बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं हमारे काम की चीज़ें इसमें से क्या क्या निकल के आती हैं। तो 3 चीज़ ऐसी हैं जिनको हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। पहली है कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022, ये आम जन से इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं कि लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक जो है उस पर आम जनता अपने सुझाव भी सरकार को दे ताकि सरकार फाइनल जो अधिनियम है वो बना सके। अगली जो न्यूज़ है वो है औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी दक्षता हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयास, इनको समझेंगे। और राजस्थान आवासन मंडल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022। इसको एक बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संदर्भ क्या है कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 का प्रारूप तैयार किया गया है और इस प्रारूप को सार्वजनिक बहस के लिए पेश किया गया है। कोई भी विधेयक या फाइनल बोलें तो कोई भी अधिनियम या कोई भी कानून का रूप कैसे लेता है उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे कि पहले सरकार के स्तर पर यानी कि जो कैबिनेट होता है सरकार का, वो उसका प्रारूप तैयार करता है, कैबिनेट द्वारा पास किया जाता है, फिर उस पर बहस होती है प्रस्ताव पर। फिर अगर राज्य स्तर पर है तो विधानसभा में, और अगर केंद्र के स्तर पर है तो लोकसभा और राज्यसभा में। राज्य स्तर में भी अगर सदन द्विसदन वाला है, मतलब 2 सदन है, तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पारित किया जाता है। फिर राज्य के स्तर पर राज्यपाल द्वारा फाइनल और केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति द्वारा फाइनल उस पर अगर हस्ताक्षर हो जाए तब वो कानून का रूप ले लेता है। तो यहाँ ऐसे ही ये विधेयक बनाना अभी शुरू किया गया है और इसका जो प्रारूप तैयार किया गया है सरकार ने उसको सार्वजनिक बहस के लिए पेश किया गया है। मतलब कि सरकार चाहती है कि आम जनता जो है वो भी इस कानून पर अपने अपने सुझाव दे, क्योंकि लोक सेवकों तथा सरकारी कर्मचारियों के साथ सबसे अगर खराब कभी एक्सपीरियंस होता है तो वो आम लोगों का ही होता है, क्योंकि उनके जो दैनिक कार्य हैं वो जो सरकारी कर्मचारियों के साथ अगर जनता के साथ सरकारी कर्मचारियों ने कोई दुर्व्यवहार किया है या उनके काम को लेट लतीफ़ी में डालने वाली जो आदतें हैं या और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनता ने सबसे ज़्यादा परेशानियां भुगती हों किसी चीज़ को लेकर सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड, तो सरकार ने इसलिए आम जनता को ही वो काम सौंपा है कि वो अपने अपने सुझाव दें कि किस तरह का विधेयक या किस तरह का कानून बनाया जाए ताकि जो लोक सेवक हैं या जो सरकारी कार्मिक हैं उनकी जवाबदेही कानून के दायरे में लाई जा सके। तो अभी ये फाइनल कानून नहीं बना है, अभी विधेयक बना है और इस पर अभी बहस जारी है। उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और जनहितैषी बनाना, राज्य के सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारियों की जवाबदेही को कानून के दायरे में लाना। विशेषता लापरवाही करने वाले कार्मिकों के खिलाफ
आम लोगों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार होगा। इसमें सार्वजनिक और व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार। दूसरा, दोषी कार्मिकों पर दंड या जुर्माना लगाया जा सकेगा। तो अभी तक ऐसा कानून नहीं है जिसमें अगर सरकारी कर्मचारी काम के प्रति लापरवाही बरतता है और साबित होने पर उस पर दंड या जुर्माना लगाया जा सके, तो इस कानून में ऐसी व्यवस्था की जाएगी। कार्मिकों का सोशल ऑडिट किया जाएगा, यानी कि सामाजिक अंकेक्षण। ये आरएस मेन एग्जाम के सिलेबस में भी है, सोशल ऑडिटिंग क्या होती है। तो कार्मिकों का सोशल ऑडिट किया जाएगा, परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा, यानी कि वो कैसा काम कर रहे हैं। कानून का ड्राफ्ट राज्य सरकार के जन अभियोग निराकरण विभाग की कौन सी वेबसाइट rpg.rajasthan पर उपलब्ध है। तो ये आपको पोर्टल, इसमें से नाम एक याद रखना है, क्योंकि कई बार पोर्टल के नाम देके ऑप्शन में पूछे जाते हैं कौन से पोर्टल से संबंधित है। rpg.rajasthan पर ये पोर्टल पर उपलब्ध है। तो आम लोगों से कानून के प्रारूप पर विचार और सुझाव आदि के लिए समय सीमा पहले कितनी थी, 9 नवंबर, अब उसको बढ़ाकर 30 नवंबर 2022 कर दिया गया है। यानी कि आम जनता 30 नवंबर 2022 तक इस विधेयक पर या इस ड्राफ्ट पर जो प्रारूप तैयार हुआ है उस पर अपने सुझाव भेज सकती है। आगे इसके देखते हैं कि पृष्ठभूमि क्या क्या है, यानी कि जवाबदेही कानून या जवाबदेही विधेयक राजस्थान में कैसे कैसे आया। तो वर्ष 2011 में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी एक अधिनियम लागू किया गया। फिर वर्ष 2012 में राजस्थान जन सुनवाई अधिकार का अधिनियम आया, कौन सा, 2012 में। फिर सितंबर 2019 में कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए श्री राम लोभाया, ये नाम इंपॉर्टेंट है, तो श्री राम लोभाया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अभी भी ये कुछ दिन पहले चर्चा में थे, आप बताएं कमेंट्स में क्या रीजन था या कौन से पद से या कौन से विभाग से अभी इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली, यानी वो पद छोड़ दिया है। तो अभी भी ये चर्चा में थे, आप बताएं कौन सी चीज़ से। वर्ष 2020 में श्री राम लोभाया समिति की रिपोर्ट और कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया और इसी समिति द्वारा तैयार जो ड्राफ्ट है उसको अक्टूबर 2022 में जवाबदेही कानून का ड्राफ्ट सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी किया गया। ये नाम आपको याद रखना है। अगली न्यूज है औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी दक्षता हेतु राज्य सरकार के विभिन्न प्रयास। तो क्या क्या हैं वो प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए गए, जैसे कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। तो प्रदेश के उद्योगों को विश्व स्तरीय नवीनतम तकनीकी उपलब्ध कराने के लिए, इस तकनीक पर कार्य करने के लिए कुशल इंजीनियर, कामगार व टेक्नीशियन तैयार करने हेतु एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इन सेंटर्स का 3 वर्ष तक संचालन और रखरखाव किसी निजी कंपनी को सौंपा जाएगा, ताकि वही जो सरकारी लेट लतीफ़ी है उससे बचा जा सके। प्रत्येक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की कुल लागत राज्य सरकार द्वारा 25% राशि खुद वहन की जाएगी। क्लियर तीनों पॉइंट्स। और फिर लास्ट आज की न्यूज क्या है, राजस्थान आवासन मंडल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ये राजस्थान आवासन मंडल को लगातार दूसरी बार मिला है, यानी कि लगातार दूसरे साल। मतलब इससे पहले कब मिला था, तो इससे पहले 2021 में भी मिला था, फिर 2022 में भी मिला था। कौन देता है ये अवार्ड, तो ये स्कॉच ग्रुप द्वारा ही ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को नवाचार एवं कायाकल्प के लिए कौन सी कैटेगरी में, हाउसिंग श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। और राजस्थान आवासन मंडल को यह अवार्ड लगातार दूसरे साल प्रदान किया गया है, मतलब पहले कौन सा, 2021, अब 2022। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कौन कौन सी योजनाएं जो अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं, लागू की गई हैं। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना, जिसमें जो सरकारी स्कूल के शिक्षक होंगे तो शिक्षकों के लिए, साथ ही जो पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस कार्मिक जो हैं, उनके लिए क्या दिए जाएंगे, 2 BHK फ्लैट। और ये 2 BHK फ्लैट इनको कहाँ दिए जा रहे हैं, तो प्रतापनगर जयपुर में। कब से ये योजना लागू की गई, मतलब इनका जो शिलान्यास कब से किया गया, वो था 8 सितंबर, साक्षरता दिवस जिस दिन होता है, तो 8 सितंबर 2022 को
लोकार्पण हुआ इस योजना का। कौन सी योजना का? मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना। तो ये योजना अभी किसके द्वारा? राजस्थान आवासन मंडल द्वारा संचालित है। जैसे जयपुर चौपाटी का निर्माण किया गया, या जन आवास योजना का, या विधायक आवास का, या प्रतापनगर जयपुर में कोचिंग हब जो बनाया जा रहा है, सारे कोचिंग सेंटर उधर जो शिफ्ट किए जाएंगे आगे फ्यूचर में, ये सारे किसके प्लान हैं? तो राजस्थान आवासन मंडल के। लास्ट में हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर है। तो जैसा कि आपने देखा आज की क्लास में बहुत ज़्यादा, मतलब आज की जो मैगजीन है, न्यूज़पेपर जो है, उसमें ही बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। सामान्य प्रशासन की खबर है कि यहाँ सड़क बनी, यहाँ कोई ई मित्र की सुविधा शुरू हुई, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो आज की चीज़ में, आज के कंटेंट में ऐसी चीज़ें कम थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जैसे ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड कब किसको मिला, या जो विधेयक लाया जा रहा है वो RS मेन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी लोक सेवकों की जवाबदेहिता के लिए जो कानून लाया जा रहा है। और लास्ट में एक जानकारी, पिछले काफ़ी दिन से आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और आपने कईयों ने कमेंट्स भी किए कि ये जो बुकलेट है जो हम राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी। किसी ने कहा हमारे बुक सेलर के पास नहीं है, किसी ने कहा कि हमारे शहर में नहीं मिल रही है। तो हो सकता है वॉल्यूम के जो वॉल्यूम 1 नहीं मिली, कहीं 2 ना मिली, कहीं 3 नहीं मिली, या 4 ना मिली। तो अगर वो ना भी मिली हो आपको, तो अब इसका एक वार्षिकांक, एक कंप्लीट जो सेट है वो करके अब अवेलेबल कराया जा रहा है। तो ये प्रेस में जा चुकी है, प्रिंटिंग के लिए जा चुकी है। हो सकता है अगले 1-2 दिन में, या आने वाले 2-3 दिन में आपको आपके जो भी शहर हैं वहाँ सब से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स वाली क्लास से जो लोग जुड़े हुए हैं और अगर बुकलेट के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आप बस कुछ दिन और पेशेंस रखें, अब ये बुकलेट आपको अवेलेबल हो जाएगी अगले 3-4 दिन में। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।